जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग सुतकिना दत्ता आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं हमें उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे सामने वही सत्संग लाते हैं जिसमें हमारे लिए कोई मैसेज होता है। और हमें सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमें तो कोई मैसेज मिला ही नहीं, हमें तो जवाब मिला ही नहीं। पर संगत जी, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं गुरु जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, या हम लेट समझ पाते हैं। लेकिन संगत जी, हम उस सत्संग से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं और हमें जवाब भी बहुत सारे मिलते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, आप वो सब अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें जीमेल पर या इंस्टाग्राम पर रिटन फॉर्मेट में यानी कि लिखकर, ऑडियो में या फिर वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। काश गुरुजी और मैं कभी अलग ना हो। गुरुजी मानव रूप में भगवान है और मुझे भगवान और मिरेकल दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है, यह श्री रघु राय के शब्द थे जब वह मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरुजी के पास लेकर गए। वास्तव में संगत जी, भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को मिरेकल की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय दिया था। 2003 में डॉक्टर्स ने उसका नॉन हॉडक्सिंग लिम्फोमा का परीक्षण किया था। 1 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर कैंसर हो गया था और इसका कोई भी उपचार नहीं था। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2005 में सेरेब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने जो कुछ भी करने को कहा वह किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैंटिंग, हर तरह की पूजा पाठ और प्रार्थना, मंदिरों में जाना भी इत्यादि। और अब भी गुरुजी के दरबार में पहुंच गई थी। मुझे एहसास हुआ कि पहली बारी जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंदमय अल्पकालिक सा एहसास। मेरा मन कर रहा था कि मैं वही उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं। क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था, तो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी भी नहीं मानता। वह कोलकाता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका मंदिर नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खिंचती हुई चली गई। उन्होंने मुझे चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद भी दिया, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे हों कि वे मेरा ख्याल रख रहे थे। जय गुरुजी। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी ने सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही थी कि गुरुजी असाध्य समस्या को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह आ गई थी, जैसे पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी। जो आज जब मैं ये लिख रही हूँ, 3.5 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि डॉक्टर ने उसके लिए सिर्फ 3 महीने का समय बताया था। और मैं ये जानती हूँ कि अब उसे कुछ छू भी नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी कि स्वयं गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई है। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद अब वह चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ भी उतरने चढ़ने लगती हैं। मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ, उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रही थी। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी। हाँ, वह बिल्कुल ठीक-ठाक अपने घर वापस आ गई हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने-फिरने लगेंगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टरों का यह भी कहना था कि मेरी माँ उस समय बच गईं, वरना उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है, उसकी मैं गणना तक नहीं कर सकती हूँ। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहे
और हम समय के अंत तक भी जुदा ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग वीणा सैनी आंटी जी का है, जिन्हें विश्वास है कि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आंटी जी ने अपना सत्संग कुछ इस तरह शुरू किया है। आंटी जी कहती हैं, गुरु जी की दिव्य शक्ति अपरिमित है और तर्क के परे है। गुरु जी असंभव को संभव कर सकती हैं। गुरु जी ने हमारे परिवार पर कृपा की। उनकी कृपा के कारण ही हम और अपने परिवार में इतनी कठिनाइयों पर विजय पा सके। गुरु जी के किए गए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे प्रतिदिन उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं जो अपने जीवन में अनेकों दुखों का सामना कर रहे हैं। वह भगवान का स्वरूप है और भगवान शिव के अवतार हैं। मैं उन भगवान को बस अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मेरी अस्थमा का इलाज मिनटों में कर दिया। पिछले 15 सालों से मुझे दमा रोग है। मैंने सब इलाज करके देख लिए थे, आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज, यहाँ तक कि एक उग्र उपचार भी, एक जीवित मछली निगलना, पर कुछ भी काम नहीं किया। मैं स्टेरॉइड्स पर जीवित थी, जिनका हानिकारक असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मुझे आर्थराइटिस हो गई और मुझे हृदय की समस्या भी हो गई। गुरुजी 1995 में दिल्ली आए और ग्रेटर कैलाश में मंदिर में थे। मेरी सास, जो पिछले कुछ सालों से गुरुजी की भक्त थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनके पास जाना चाहिए। मुझे कभी भी संतों और गुरुओं में विश्वास नहीं था, पर अपनी सास से गुरुजी की इतनी प्रशंसा और उनकी अपार शक्तियों के बारे में सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने उनके बड़े मंदिर जाने का निश्चय किया। मेरी सास, पति और मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। मंदिर के अंदर अगरबत्तियां जलने की वजह से मुझे वातावरण काफी दम घुटने वाला लगा और मेरी सांस की समस्या और बढ़ गई। जैसे ही मैं गुरुजी के चरण छूने के लिए गई, उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, वीणा आंटी, तुम्हें आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर ऑक्सीजन भर दिया गया हो। मैं सामान्य तरह से सांस लेने लगी। उस दिन से मुझे फिर कभी दमे की परेशानी नहीं हुई संगत जी। गुरुजी के एक दृष्टिपात ने मुझे ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा चमत्कार मेरी बहू से संबंधित है संगत जी। मैं दूसरा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। शादी के 5 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था और 22 अगस्त 1997 को हम चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए। जैसे ही मेरी बहू ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, वह बोले, मैंने तुझे बेटा दिया। और जल्द ही वह गर्भवती हुई और 1 जनवरी 1998 को उसे बेटा हुआ। गुरुजी की ओर से हमें नए साल की भेंट। मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं है संगत जी। गुरुजी की शक्तियों को समझाया नहीं जा सकता है और इसका कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों के लिए है जो उनकी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। गुरुजी हमारे भाग्य का लिखा बदल देने की क्षमता रखते हैं और हम धन्य हैं कि हम उनके भक्त हैं। ओम नमः शिवाय। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, आज का तीसरा सत्संग सुरभि सिद्धानी आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, पर अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। डॉक्टरों की सलाह पर मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, कुछ सरल, कुछ जटिल और कष्टजनक भी। मेरे सभी परिणाम ठीक थे। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और फ्रेंड्स का काफी दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर यह हकीकत भी थी कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत अच्छे अवसर मिले, जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना ध्यान पूरी तरह से अपने परिवार पर लगा सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। 2007 अगस्त में मैंने अपनी एक सहेली, जो बौद्ध धर्म को मानती थी, को मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई थी संगत जी। मुझे उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैंटिंग करती। वह एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान प्राप्त होगी। हमारे परिवारों ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए थे, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हम डॉक्टरों के पास जाने के साथ साथ यह सब भी कर रहे थे और डॉक्टर के पास भी जाते रहे और सारे टेस्ट और डॉक्टरों की फीस पर पैसा भी बहुत खर्च हो गया था। लास्ट में वह दिन आया जब अचानक ही, ऐसा मुझे उस समय लगा, मेरे मामा जी ने सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, उनको अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरुजी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए और वह एक बहुत ही खूबसूरत ही अनुभव था। जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे,
मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरुजी की तस्वीरें बांट रही है और मुझे जाकर एक लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी संगत जी, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरुजी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी मानेंगे। अब मैं उन भक्त के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बढ़ चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद गुरुजी की कुछ किताबें बांटेंगी। मैं उन्हें किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर के बाद जब मैं वहां पहुंची सारी किताबें बढ़ चुकी थी संगत जी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी? मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। जय गुरुजी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग पढ़ती और मुझे विश्वास था उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भावस्था जांच का दिन आया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। सौरभ जांच बुधवार को कराने की आग्रह कर रहे थे, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को बेंगलौर जा रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि कोई भी नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। अब बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने यह सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर मेरा जो भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे संकट जी। जब मैं हमारी शादी हुई थी तब से उनका यह पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने मुझसे बात की थी। अब मैं एकदम ही चौंक गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर यानी कि स्वरूप के सामने गई। मैंने उनकी माफी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। बृहस्पतिवार को जब मैंने यह बात अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि बौद्ध धर्म मानती थी और चैंटिंग करती थी जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी, लेकिन मेरे मामा जी की मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार को वहां जाते। इसी दौरान मेरा गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे आईयूआई कराने की सलाह दे दी थी। अब हम एक लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ से भी मिले जिसने हमें लेप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ की लेप्रोस्कोपी कराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसमें चीरा लगता और उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हूँ कि हाँ, मैं अपनी मेरी बहन गोपिका को डिलीवरी होने तक इंतजार करूँ, क्योंकि गोपिका को उनकी ज्यादा जरूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर से ही सीमित थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिर में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती थी कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर में आखिर में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतजार करने को कहा था। हालांकि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने उनको नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी, जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई? जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती है? गुरुजी मेरे सपनों में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? परंतु मुझे महसूस होता कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इन सब सवालों के बारे में सोचूं या इन चीजों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से गर्भावस्था की जांच करानी थी। हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। गुरबानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई थी और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने की नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता था उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीदूं और फिर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए। परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे उठ गई और मैंने जांच की। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था। पर परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा है,
पर हमें पूरा तरह से यकीन नहीं हुआ क्योंकि हमें यह सब नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसे दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और पेशाब की जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच कराई और निसंदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग-अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग-अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप गुरुजी का सत्संग चैनल से नए-नए जुड़े हैं, तो आप गुरुजी का सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखिए। वी लव यू गुरुजी।